नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्ष बाला जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज के संस्कृत विभाग में सहायक प्रवक्ता के रूप में कार्यरत हूँ और आज मैं चर्चा करने जा रही हूँ बीए प्रोग्राम में पढ़ाए जाने वाले AEC सेक्ट जिसे कहा जाता है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ज्योतिष, जिसमें आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा पंचांग प्रकरण। पंचांग जिसका शब्द से ही पता चलता है कि इस शब्द का अर्थ है 5 अंगों का समूह, अर्थात जिसे पंचांग कहा जाता है। ज्योतिष चंद्रिका और अन्य ग्रंथों में पंचांग की चर्चा की गई है। पंचांग है क्या? सबसे पहले ये हमारा कैलेंडर पद्धति है जो काल की गणना को बताती है। जैसे 5 अंगों का समूह कहा गया है, तिथि वासर नक्षत्रे योगः करणमेव च इति पंचांग आख्यातम व्रत पर्व निदर्शकम, अर्थात तिथि वासर अर्थात वार, नक्षत्र, योग और करण, ये 5 अंग हैं जिसकी चर्चा इसमें की गई है। ये मुख्य अंग जो बताए गए हैं तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, अर्थात इन 5 अंगों के मिलने पर ही पंचांग जो है उसका निर्माण किया जाता है। इसके अलावा भी पंचांग के माध्यम से साल में कितने व्रत आते हैं, क्या त्योहार हैं, कौन सी तिथि में क्या मनाया जाए, वो हमारे लिए शुभ है या अशुभ है, कौन सा वार हमारे लिए अच्छा है, कौन सा नक्षत्र, इन सभी विषयों का विचार इसमें किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं तिथि को। तिथि शब्द है क्या? तिथि अर्थात चंद्रमा की एक कला को तिथि कहते हैं। आकाश चक्र जो है इसकी कल्पना की गई है कि ये 360 अंश का माना गया है और इसमें सभी राशियों को 30-30 अंश का मान दिया गया है। चंद्रमा जब आकाश में परिक्रमा करता है तो वो जब एक कला को पूरा कर लेता है, अर्थात जब चंद्रमा एक राशि में 12 अंश चल लेता है तो उसको एक तिथि कहा जाता है। इसी प्रकार चंद्रमा जैसे दूसरे 12 अंश चलेगा तो उसको दूसरी तिथि कहा जाएगा। यानी चंद्रमा की गति के आधार पर तिथियों का निर्माण किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि एक महीने में 30 दिन होते हैं, उसी प्रकार 30 तिथियां होती हैं। इनको भी 2 भागों में बांटा गया है, यानी 2 पक्षों में इसका विभाजन किया गया है। पक्ष 2 बताए गए हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। दोनों पक्षों में 15-15 दिन का समय होता है और 15 दिनों को एक नाम दिया गया है जिन्हें तिथि कहते हैं। यानी चंद्रमा जब शुक्ल पक्ष की ओर बढ़ता है तो उसका जो आकार है वो बढ़ता जाता है। आपने भी देखा होगा कि चंद्रमा किस प्रकार से अपने आकार को विस्तृत करता जाता है। और फिर हम देखते हैं कि कृष्ण पक्ष आने पर चंद्रमा का आकार धीरे धीरे घटने लगता है, वो एक छोटी सी कला रह जाती है। तो इस प्रकार से चंद्रमा की जब तिथियां बढ़ती जाती हैं तो वो शुक्ल पक्ष कहलाता है और जब चंद्रमा घटता है तो वो तिथियां कृष्ण पक्ष की तिथियां कहलाती हैं। एक चीज और, चंद्रमा जब नक्षत्रों में भ्रमण करता है तो हमारे 12 महीने जो 12 मास हैं आप सब जानते हैं। वैसे तो अंग्रेजी में जनवरी फरवरी आप लोग जानते हैं, लेकिन हिंदी में महीनों के जो नाम हैं वो कैसे बनते हैं? चैत्र, बैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, इस तरह से आपने महीनों के नाम सुने होंगे। उनका निर्माण कैसे होता है? उसका आधार भी चंद्रमा है। चंद्रमा जब पूर्णिमा तिथि के दिन किसी भी नक्षत्र में जब आता है और जिस नक्षत्र से उसका संयोग होता है उसी नक्षत्र के नाम से उस मास का नाम रखा जाता है। जैसे चंद्रमा यदि चित्रा नक्षत्र में आ जाए तो उस मास का नाम चैत्र मास होगा। इसी प्रकार चंद्रमा जब विशाखा नक्षत्र में आएगा तो उसका नाम वैशाख मास होगा। इस प्रकार हमारे जो 12 मास हैं उनका निर्माण चंद्रमा की गति के आधार पर किया जाता है। एक चीज और कि जो तिथियां हमारी पंचांग में लिखी रहती हैं, पूर्णिमा तिथि जो है उसको 15 लिखा जाता है। यानी आप कभी भी पंचांग पढ़ना सीखेंगे उसमें देखेंगे तो जहां पर पूर्णिमा तिथि लिखी होगी उसको 15 से इंगित किया जाएगा। यानी
पूर्णिमा तिथि का संकेत वहाँ पर 15 नंबर से किया जाएगा। और अमावस्या जहाँ पर आप देखेंगे पंचांग में, वहाँ पर 30 लिखा रहता है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये पूर्णिमा या अमावस्या के बारे में बताया गया है। तिथियों के नाम, अब जो एक महीना हमने बताया, एक महीने में 30 दिन होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 पक्षों में इसको बांटा गया है। तिथियों के नाम समान होते हैं, यानी 15 दिन कृष्ण पक्ष की तिथियों के और 15 दिन होते हैं शुक्ल पक्ष की तिथियों की। दोनों की तिथियों के नाम जो है वो समान होते हैं। तिथियों के नाम सब जानते हैं। प्रतिपदा, जिसको लोक व्यवहार में सामान्य लोग पड़वा भी कह देते हैं। इसी तरह द्वितीया तिथि, जिसको दूज कह देते हैं। तृतीय तिथि को तीज कहते हैं। चतुर्थी चौथ, पंचमी को पंचमी ही, षष्ठी को छठ कह देते हैं, सप्तमी को सातम, अष्टमी को आठम, नवमी को नवमी कह देते हैं, दशमी को दसम, एकादशी को ग्यारस। बहुत बार देखा होगा कि कभी कभी एकादशी द्वादशी ये तिथियां जो हैं ये डबल भी हो जाती हैं, तिथियां बढ़ जाती हैं, उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। तो इसी तरह एकादशी को 11, द्वादशी को 12, त्रयोदशी को 13, चतुर्दशी को 14, पूर्णिमा को पूर्णमासी कह देते हैं लोग। शुक्ल पक्ष की तिथियों में 15 नंबर मैंने बताया, जहाँ पर लिखा रहता है उसको पूर्णिमा कहते हैं, और जहाँ पर 30 लिखा रहता है उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं, यानी उसको अमावस्या कहते हैं। 15वीं तिथि जहाँ यहाँ लिखा है, इसके बदले यहाँ 30 लिखा होगा, तो ये कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि कहलाएगी। अब तिथियां हमने देखा कि 30 तिथियां हैं, उनमें तिथियों के भी भेद बताए गए हैं। 2 प्रकार की तिथि मानी गई है, तिथि क्षय और वृद्धि तिथि। सबसे पहले बात करते हैं क्षय तिथि की। अब आपने देखा होगा कि सूर्योदय के बाद, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में भी और वैसे परंपरा में भी देखा जाता है कि सूर्योदय से जो तिथि प्रारंभ होती है उसी को हम शुभ मानते हैं। कोई भी त्योहार है, कोई भी व्रत है, तो उसका निर्धारण हम सूर्योदय से देखते हैं कि उस समय कौन सी तिथि है। क्षय तिथि क्या होती है? जब सूर्य उदय हो चुका है उसके बाद किसी तिथि का उदय हो रहा है, यानी सूर्योदय के घंटे मिनट्स में या उस घटी पल में वो तिथि नहीं थी, लेकिन सूर्योदय के बाद हो रही है, तो उस तिथि को हम वृद्धि, और उससे पहले ही वो समाप्त हो जाती है, यानी अभी दूसरा दिन नहीं आया, दूसरी तिथि स्टार्ट नहीं हुई, दूसरे सूर्योदय से पहले ही इस तिथि का नाश हो जाता है या क्षय हो जाता है, तो उसको क्षय तिथि कहते हैं। इसी प्रकार हमारी दूसरी तिथि है वृद्धि तिथि, जिसमें 2 सूर्योदय होने पर एक ही तिथि रहती है। यानी आज हमने देखा कि सुबह सूर्योदय के समय, आज जैसे एकादशी का दिन है और आज की एकादशी कल सूर्योदय तक चल रही है, तो 2 एकादशी मान लेते हैं लोग, तो इस तरह से वो वृद्धि तिथि कहलाती है। यानी जैसे उदाहरण, सोमवार को सूर्योदय के समय प्रतिपदा थी और मंगलवार के सूर्योदय के समय भी प्रतिपदा ही रहे, तो उसको फिर वृद्धि तिथि कहते हैं। इस प्रकार तिथियों की ये 2 भेद जानने चाहिए। अब दूसरा है वार। वार क्या है सब जानते हैं, जिसे हम सप्ताह भी कहते हैं। सप्ताह का मतलब क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है? सप्त प्लस अह। सप्त का मतलब होता है 7, अह का मतलब है दिन, यानी 7 दिनों के योग को ही हम सप्ताह कहते हैं या वार कहते हैं। अब वार जो है वो 7 कहे गए हैं, उनके 7 नाम हैं। उन नामों का आधार सब जानते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ये वारों के नाम कैसे रखे गए, इनका कारण क्या है? हमारा ज्योतिष शास्त्र हमें बताता है कि ग्रहों के नामों का भी कुछ आधार है, एक क्रम है। वो क्या है? ज्योतिष चंद्रिका में रेवती रमन जी कहते हैं, तानी सप्त रवि सोमो मंगलश्च बुधस्तथा बृहस्पतिश्च शुक्रश्च शनिश्चैव यथाक्रमम्। अर्थात क्रम से ये 7 आपको देखने से ज्ञात हो रहा होगा कि यहाँ 7 वारों के नाम लिखे हुए हैं। और ये वार देखिए अगर आप ध्यान से, तो ये ग्रहों के नाम हैं। सोमवार चंद्रमा को कहते हैं सोम, तो इसका मतलब सोमवार का नाम चंद्रवार भी हो सकता है, क्योंकि ये चंद्रमा को इंगित करता है। दूसरा है मंगलवार, ये भी एक ग्रह है। बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 7 वारों का संबंध जो है वो ग्रहों से माना गया है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों से गणना की जाती है। सभी जानते हैं कि 7 ग्रह जो है मुख्य माने गए हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति आदि,
और राहु केतु, लेकिन राहु केतु को यहाँ पर स्थान नहीं दिया गया, केवल ये 7 ग्रहों को 7 वार के निर्माण में स्थान दिया गया। अब इसको भी समझ लेते हैं कैसे दिया गया है। अब हम देखते हैं कि आकाश में ये सभी ग्रह भ्रमण करते हैं और इनकी अलग अलग कक्षाएं हैं। अपनी अपनी कक्षा में ये भ्रमण करते हुए कौन से स्थान पर कौन सा ग्रह है उस आधार पर हम देखते हैं। जैसे सबसे बड़ी जो है बृहस्पति, शनि की सबसे पहले जो कक्षा है, उसके बाद है बृहस्पति, मंगल, रवि, शुक्र, बुध, चंद्रमा। इस तरह से इनकी कक्षा का क्रम है। जैसे उदाहरण से समझ लेते हैं, जैसे रविवार का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रविवार जो है उसका पहला घंटा, यानी जो पहला होरा, उसको हम देखेंगे कि पहले दिन की पहली होरा का स्वामी क्या है। यानी सभी एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे कैसे बना, ये शब्द कहाँ से आया, होरा किसे कहते हैं, इसको समझ लेते हैं। एक शब्द है अहोरात्र। अहोरात्र का अर्थ है, अहोरात्र में आगे के अ को और अंतिम त्र को हटा दीजिए, केवल बीच में होरा शब्द रह जाएगा। होरा का मतलब क्या होता है, आवर, घंटा। 1 घंटे को हम कहते हैं। ऐसे ही पूरे एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में एक एक होरा का स्वामी एक एक ग्रह होता है। यानी जैसे सूर्य उदय हुआ तो उसका पहला घंटा देखेंगे क्या है। जैसे आज का दिन है, आज का दिन हमारा सोमवार है, तो सोमवार को हम क्या कहते हैं, चंद्रमा भी कहते हैं। तो आज के सुबह का जो सूर्य उदय का पहला घंटा था वो चंद्रवार, या उसका स्वामी जो था वो चंद्रमा था। तो चंद्रमा जो है पहली घंटे का स्वामी है। अब ये क्रम चलेगा, पहले घंटे का स्वामी चंद्रमा, दूसरे का शनि, तीसरे का बृहस्पति, चौथे का मंगल, 5वां रवि, 6ठा शुक्र, 7वां बुध, 8वां फिर चंद्रमा। ये ऐसे 24 बार हम क्रम चलाएंगे। 24 बार क्रम चलने पर अंतिम जो सोमवार की जो अंतिम घंटा होगा, 24वां घंटा, उसके बाद 25वां घंटा हम देखेंगे कि मंगल आ जाएगा। तो इसका मतलब मंगलवार वहां से शुरू हो जाएगा। इसी तरह आपको देखना है कि कोई भी वार का आप जब विचार करेंगे कि वार कैसे बना, शुक्रवार का विचार अगर हम करें, शुक्रवार कैसे निर्मित होता है, तो शुक्रवार का पहला घंटा हम देखेंगे, शुक्र स्वामी होगा उसका, पहले होरा का स्वामी, दूसरी का बुध होगा, तीसरी का चंद्रमा, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। इस तरह से हम 24 बार गिनेंगे और 25वां जो घंटा होगा वो अगले वार को इंगित करेगा। तो शनि जो आ जाएगा अगला 25वां, इसका मतलब वहां पर शनिवार का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से हम इनकी कक्षाओं के आधार पर वारों के निर्माण को समझ सकते हैं। तो हमारा दूसरा वार भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे ज्योतिष के कार्यों में हम वारों को देखते हैं, आज कौन सा वार है, क्या वो शुभ है, क्योंकि ग्रहों का भी स्वभाव है। सभी ग्रहों का स्वभाव एक जैसा नहीं है। कोई बहुत क्रूर है, कोई बहुत सौम्य ग्रह है। जैसे सूर्य है, बहुत क्रूर है ना, और चंद्रमा को अगर देखिए तो बहुत सौम्य ग्रह है। तो हमें कोई अच्छे काम, शुभ काम करने हैं, सौम्य काम करने हैं, तो हम चंद्र में करें। तो इस तरह से हम जब कोई अपने जीवन में शुभाशुभ कार्य करें तो उनमें वारों का विचार जब हम करते हैं तो इस तरह से इसका विचार किया जाता है। तीसरा है नक्षत्र। तीसरा हमारा जो पंचांग का तीसरा विषय है नक्षत्र। नक्षत्र क्या है इसको भी समझ लेते हैं। नक्षत्र शब्द का अर्थ क्या है, सबसे पहले नक्ष धातु क्षत्रन प्रत्यय से ये बनता है और इसके लिए एक व्युत्पत्ति दी गई है, न क्षरति इति नक्षत्रम, अर्थात जो नहीं चलते हैं उन्हें नक्षत्र कहते हैं। यानी हम देखते हैं संसार में कि सभी जो है सब चल रहे हैं, इसी तरह तारे भी चल रहे हैं, आकाश में ग्रह भी चल रहे हैं, लेकिन कुछ तारे ऐसे होते हैं जो बहुत दूर होते हैं और उनके चलने की गति का हमें ज्ञान नहीं हो पाता, तो उनको जो है नक्षत्र कहा गया है। यानी तारों के समूह को नक्षत्र कहा गया है। अब ये नक्षत्र मिलने पर कोई ना कोई आकार को धारण करते हैं। बहुत सारे आकारों को धारण करने के कारण इनको नाम दिए गए हैं। यानी नक्षत्रों के नाम अगर हम देखें, अश्विनी, भरणी, चैव कृतिका, रोहिणी, मृगाः, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य तथा श्लेषा, मघा तथा, इस प्रकार ये सारे नक्षत्रों के नाम हमें दिए गए हैं। नक्षत्रों का निर्माण कैसे होता है? 27 नक्षत्रों का निर्माण तारों की आकृतियों के आधार पर होता है। जब बार बार तारे अपने आकार को परिवर्तित करते हैं,
या उनका जो एक नया स्वरूप प्रकट होता है उसको हम नक्षत्र कहते हैं। 27 नक्षत्र माने गए हैं। एक 28वां नक्षत्र भी है अभिजीत नक्षत्र। वैसे इसकी गणना हम बाकी फलादेश में नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी इसको स्थान दिया गया है। उत्तराषाढ़ा जो नक्षत्र है उसकी अंतिम 15 घटी और श्रवण नक्षत्र के आरंभ की 4 घटी, यानी इस स्थान पर 19 घटी का जो भोग है उसको हम अभिजीत नक्षत्र कहते हैं। तो ये 28 हो गए, लेकिन वैसे हम 27 की गणना करते हैं। अब नक्षत्रों के भी, सभी नक्षत्रों का अलग अलग आकार है, उनके देवताओं के नाम अलग अलग हैं। जैसे अश्विनी, अश्विनी कुमार इसके देवता हैं। इसमें तारों की संख्या कितनी है, यानी 3 तारों की संख्या है जिसके आधार पर एक आकार बनता है जिसको हम अश्विनी, अश्व के मुख जैसा इसका आकार होता है, तो इसको हम अश्विनी या अश्विनी कुमार इसके स्वामी कहलाते हैं। ऐसे ही भरणी, इसके स्वामी यम है। इसमें भी 3 तारों की संख्या गणना की गई है। कृतिका नक्षत्र है, इसका देवता अग्नि है। अब देखिए यहाँ सबके देवता बताए गए हैं, संख्या भी बताई गई है। सभी देवताओं का अपना अपना स्थान है, अपने अपने कार्य हैं, अपना अपना स्वरूप है। तो इन सबके स्वभाव के आधार पर भी हम ज्योतिष शास्त्र में शुभाशुभ फलादेश कर सकते हैं। रोहिणी नक्षत्र, इसके स्वामी प्रजापति हैं, तारों की संख्या 5 है। मृगशिरा के स्वामी सोम है, इसमें तारों की संख्या 3 है। आद्रा नक्षत्र के स्वामी रुद्र हैं, इनके तारों की संख्या 1 ही है केवल। ऐसे ही पुनर्वसु, अदिति 4 है, इसमें तारों की संख्या। पुष्य नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति है, इसमें 3 तारों की संख्या बताई गई है। इस प्रकार आश्लेषा नक्षत्र जो सर्प के आकार का है और इसमें तारों की संख्या 5 बताई गई है। इसी प्रकार अन्य नक्षत्रों का भी मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, इनके अलग अलग स्वामी सब बताए गए हैं। मघा के पितर, पूर्व फाल्गुनी के भग, उत्तरा फाल्गुनी के अर्यमा, हस्त के सविता। इस तरह से सभी देवताओं के अलग अलग नाम और उनके तारों की संख्या बताई गई है। मूला नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा। अब शतभिषा नक्षत्र में 100 तारे होते हैं। 100 तारों के मिलने पर एक आकार बनता है। तो इसी तरह सभी की अलग अलग तारों की आकृति के आधार पर इनके नाम रखे गए हैं। अगला विषय है योग। योग क्या है, योग को समझ लेते हैं। ये भी पंचांग में एक महत्वपूर्ण विषय है। ज्योतिष शास्त्र में योग भी 2 प्रकार के माने गए हैं। एक तो सूर्य और चंद्रमा की विशिष्ट स्थिति के आधार पर, उनकी विशेष स्थानों पर दूरी के आधार पर हम इसकी चर्चा करते हैं, इसको योग कहते हैं। दूसरा योग है जो यात्रा आदि के अवसर पर जिनका विचार किया जाता है। इस प्रकार हम इसकी चर्चा करते हैं। और ये भी संख्या में 27 माने गए हैं। 27 ही नक्षत्र थे और 27 ही योग कहे गए हैं। इनके नाम भी विष्कुंभः प्रीतिरायुष्मान सौभाग्य शोभनस्तथा अति गंडः सुकर्मा च धृति शूलैस्तथैव च गंडो वृद्धिर्ध्रुवश्चैव व्याघातो हर्षणस्तथा वज्र सिद्धिर। तो इस तरह से ये सारे हमारे योगों के नामों का वर्णन किया गया है। कौन कौन से योग हैं? विष्कुंभ, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण। फिर है वज्र, सिद्धि, व्यतिपात, वरीयान, परिघ, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्म, इंद्र, वैधृति। अर्थात ये 27 हैं और इनमें जो 9 हैं वो अशुभ माने गए हैं। अशुभ क्यों माने गए हैं? कि उनमें उनका स्वभाव जो है वो अशुभता को देने वाला है, जिनके नामों से ही आपको ज्ञात हो रहा होगा। शुभ नाम से ही पता चल रहा है कि शुभ फल देने वाला, सिद्ध कार्यों को सिद्ध करने वाला, साध्य, साध्य यानी किसी भी कार्य को साधने वाला। इस प्रकार सभी योगों के नामों के आधार पर हम उनके शुभाशुभ को जान सकते हैं। अशुभ योग कौन कौन से हैं उनके नाम भी यहाँ पर बताए जा रहे हैं। विष्कुंभ, अतिगंड, शूल, गंड, व्याघात, वज्र, व्यतिपात, परिघ, वैधृति। ये जो योग हैं इनको अशुभ माना गया, इनमें कोई शुभ कार्य हमें नहीं करना चाहिए। अब हमें योग जानने की विधि भी इसमें रेवती रमन जी ने बताई है ज्योतिष चंद्रिका में। जिस दिन का हमें योग ज्ञात करना हो कि वो हमारे लिए शुभ है या अशुभ है, इसको जानने के लिए एक विधि उन्होंने बताई है। जैसे हमें जिस दिन का शुभाशुभ
योग जानना हो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उस दिन का नक्षत्र क्या है पंचांग में लिखा रहता है। आजकल तो गूगल के माध्यम से आप देख सकते हैं आप कि आज कौन सा नक्षत्र चल रहा है, और वार भी देख लिया जाए कौन सा वार चल रहा है। तो वार देख लेंगे हम, वार के आधार पर हम जान सकते हैं। जैसे मंगलवार का योग जानना है हमें, और उस दिन हम देखेंगे कौन सा नक्षत्र है। वार भी देख लिया हमने, नक्षत्र भी देख लिया, तो हमने देखा कि मंगलवार को हस्त नक्षत्र है। तो हम क्या करेंगे, इसकी गणना की विधि बताई गई है। सभी वारों को अलग अलग नक्षत्रों से गणना करनी है, अभी उसका भी दिखाया गया है इसमें। गणना का क्रम क्या है, रविवार हो तो अश्विनी नक्षत्र से करें, सोमवार हो तो मार्गशीर्ष नक्षत्र से करें, मंगल को आश्लेषा से, बुधवार को हस्त नक्षत्र से, बृहस्पति को अनुराधा से, शुक्रवार को उत्तराषाढ़ा से, शनिवार को शतभिषा से। इस प्रकार हम देखते हैं कि नक्षत्र कौन से दिन का कहाँ से हमें गणना करनी है। जैसे हम मंगलवार का उदाहरण लेते हैं, मंगलवार को यदि हमें अपना योग जानना है तो उस दिन हम क्या करेंगे, हस्त नक्षत्र चल रहा होगा, हम क्या करेंगे, आश्लेषा नक्षत्र से गणना आरंभ करेंगे। आश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त। जब हमने यहाँ से गणना शुरू की आश्लेषा से, और आज जो नक्षत्र चल रहा था वहां से जब हमने गणना करते हुए हम 5 तक पहुंचे तो 5 संख्या हमें ज्ञात हुई। और 5वें नंबर पर हम देखेंगे कि कौन सा योग था। तो 5वें नंबर पर हम देख रहे हैं कि शोभन योग था। इसका मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि शोभन मतलब शुभ करने वाला। तो इसी प्रकार से हम अन्यों का भी विचार करेंगे। ये देखिए, हम इसमें देखेंगे कि 5वां नक्षत्र योग शोभन है जो हमने ज्ञात किया अपने उदाहरण में। तो इस तरह से हम अन्य का भी विचार कर सकते हैं। अब है हमारा करण। करण से क्या तात्पर्य है, करण किसे कहते हैं। करणों के भी नाम है, भव, भाव्यम, बालवो, कौलव, आख्यायी ततो भवेत, तैतिल, नामधेयम। इस तरह से हमारे करणों के भी नाम बताए गए हैं। करण का क्या अर्थ है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। करण जो है, एक दिन के जब 2 भाग किए जाते हैं यानी आधा भाग किया जाता है तो उसको हम करण कहते हैं। एक दिन में 24 घंटे हैं अगर, तो 12 घंटे का समय जो है वो एक करण कहलाएगा। तिथि के आधे भाग को, यानी तिथि के जितने भी घटिपल रहे एक दिन में, उसमें आधा भाग जो है वो करण का कहलाता है। इसके भी 2 भाग हो गए, क्योंकि एक दिन में तिथि एक होती है लेकिन उसके 2 भाग करेंगे तो 2 भाग होंगे, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। अब तिथि में हम देखेंगे कि कौन सा करण है। करणों के भी 2 प्रकार बताए गए हैं। एक है चर करण और दूसरा है स्थिर करण। ये 2 प्रकार के करण बताए गए हैं। चर करण जो है वो संख्या में 7 बताए गए हैं। उनके नाम है बव, बालव, कौलव, तैतिल, कर, वाणिज्य, विष्टि। अब ये है क्या, इनके भी अपने अपने स्वभाव हैं, स्थिर आदि होना, यानी इनका क्या स्वभाव है, इनका आकार क्या है, जैसे इनकी अवस्थाएं भी बताई गई हैं। भव, बालव, कौलव। बालव नाम से ही पता चल रहा है बालक स्वभाव, ऐसे ही कौलव कुमार अवस्था, यानी इनकी अवस्थाओं के आधार पर विचार किया जाता है। लेकिन हम अंतिम की बात करें तो अंतिम का नाम है विष्टि। विष्टिकरण जो है ये भद्रा तिथि का ही एक भेद है, यानी विष्टिकरण जहाँ जहाँ भी आएगा उसे हम भद्रा तिथि कह देते हैं। आपने सुना होगा कि भद्रा तिथि में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, तो इसलिए हम तिथियों का जब विभाजन करेंगे तो हम उसमें देखेंगे प्रत्येक तिथि के उत्तरार्ध और पूर्वार्ध में विष्टिकरण जहाँ जहाँ भी आएगा वो अशुभ कहलाएगा। उस समय हम कोई शुभ कार्य नहीं करेंगे। अब देखिए, स्थिर करण भी बताए गए हैं 4। अभी हमने चर की बात की, अब 4 जो है स्थिर करण है, शकुनी, चतुष्पाद, नाग और किंस्तुग्न। ये 4 हमारे बताए गए हैं और इनकी गणना कहाँ से आरंभ होती है, शुक्ल प्रतिपदा के उत्तरार्ध से होता है ये, और एक मास में इनकी 8 आवृत्तियां होती हैं, यानी शुक्ल प्रतिपदा के उत्तरार्ध से, यानी आधा भाग पहले का छोड़ दें, उत्तरार्ध को लें और वहां से ये शुरू होते हैं। शकुनी, चतुष्पाद, नाग, किंस्तुग्न, ये 4 स्थिर करण हैं। इनका प्रारंभ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के उत्तरार्ध से। मैंने बताया तिथियां होती हैं 15, हर तिथि के 2 भाग कर लें तो जो दूसरा भाग है कृष्ण पक्ष की 14वीं तिथि का, उसका जो दूसरा भाग है वहां से ये शुरू होते हैं, तो इनको स्थिर करण कहा गया है। इनका भी अपना स्वभाव है, ये हमेशा स्थिर रहते हैं, बदलते नहीं हैं।
जबकि चर करण बदलते हैं। और विष्ठा की मैंने चर्चा की, विष्टिकरण जो है वो भद्रा कहलाता है, इसका शुभ कामों में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, ये त्याज्य है। इस प्रकार से इसका भी हम चक्र के माध्यम से भी देख लेते हैं। करण जानने के लिए ये चक्र बताया गया है। ये देखिए तिथियों के नाम लिखे 1 2 3 4, ये 15 तक, 15वीं और 30वीं तिथि। अब यहाँ पर दिया है शुक्ल पक्ष और यहाँ दिया है कृष्ण पक्ष। अब हम देखेंगे यहाँ पर जो ये शुक्ल पक्ष की पहली तिथि है, शुक्ल पक्ष की पहली तिथि में क्या लिखा हुआ है, किम यानी किंस्तुग्न, शॉर्ट फॉर्म में ये नाम लिखे गए हैं। किंस्तुग्न किसको द्योतक है, किसका द्योतक है, किंस्तुग्न का द्योतक यानी कि ये स्थिर करण है। स्थिर करण जो है इसका अपना स्वभाव है, ये भी अपने आधार पर शुभाशुभ फल देता है। इस प्रकार हम देखें उत्तरार्ध में भव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वाणिज, विष्टि, इस प्रकार इनका क्रम बार बार यही चलता रहेगा। फिर से वही क्रम शुरू हो जाएगा, यहाँ पर विष्टि पर समाप्त हुआ, फिर भव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वाणिज, विष्टि, फिर से वही, इस तरह से इनका क्रम चलता रहता है। लेकिन जो अंतिम है यहाँ पर हम देखेंगे कृष्ण पक्ष की अंतिम चतुर्दशी तिथि के उत्तरार्ध में, ये पूर्वार्ध है, ये उत्तरार्ध है, दोनों तिथियों के हमने पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में बांटा गया है। तो जो कृष्ण पक्ष का उत्तरार्ध है वहां पर शकुनी लिखा गया है। और 30वीं तिथि, क्योंकि 15वीं पूर्णिमा जो आती है वो कृष्ण शुक्ल पक्ष में आती है और ये अमावस्या जो कि कृष्ण पक्ष में आती है, तो इसमें हम देखेंगे इसके पूर्वार्ध में चतुष्पाद लिखा हुआ है और इसके अंत में नाग लिखा हुआ है। और फिर यहाँ से ये क्रम चलता है और यहाँ पर आकर ये किंस्तुग्न यहाँ आ जाता है। तो इस तरह से हम देखें तो ये चारों का जो क्रम है वो हमेशा यही रहेगा, बाकियों का बदलता रहता है। तो इनका भी हम शुभाशुभ देखकर फल कथन कर सकते हैं, इसको भी हम समझ सकते हैं। तो हमने आज चर्चा की 5 पंचांग के विषय में, और हमारा विषय जो था तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, जिसको हमने अच्छी प्रकार से समझा। सुनने के लिए धन्यवाद।